हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के। जनरल सेक्रेटरी मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट। जब वो अपनी पोस्ट पे आते हैं तो वो यूएसएसआर में बहुत सारे रिफॉर्म लाने की बात करते हैं। जैसे वेस्ट टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा था, वैसे ही वो यूएसएसआर को भी टेक्नोलॉजी में और फर्दर जो डेवलपमेंट है उसमें आगे लाने की बात कर रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहला डिसीजन तो उन्होंने ये लिया कि जो उनके रिलेशनशिप है वो वेस्ट के साथ वो नॉर्मल करेंगे, यानी अब वो फ्रेंडली रिलेशन वेस्ट के साथ मेंटेन करेंगे। वेस्ट मतलब यूएसए के साथ। उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। जिसके बाद क्या है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने सोवियत ब्लॉक की गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इसे रोकने के लिए इंटरवीन नहीं किया, और देखते ही देखते यूएसएसआर की बहुत सारी कंट्री में जो कम्युनिस्ट रिजीम चला आ रहा था वो कोलैप्स हो गया। जब वो रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे ना, तो उस टाइम पीरियड में यूएसएसआर की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो वो रिफॉर्म यूएसएसआर को और डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर गया, ठीक है। अब जो वो रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे, जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ओपननेस की बात कर रहे थे, तो वो सारे जो रिफॉर्म है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी उसे अपोज कर रहे थे। देखो, ये मिखाइल गोर्बाचेव है, तो इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की थी। जैसे प्रेस्टोरिका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब वो इस तरह से पुराने जो रिजीम चला रहा था उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे थे। जैसे प्राइवेट ओनरशिप की बात करने लग गए कि जो इकनॉमी है अगर उसको हमारे को थोड़ा सा लिबरल करना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने दूसरी जो रिफॉर्म की बात की थी वो ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। उन्होंने ये बात की कि लोगों को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। सेंसरशिप के ऊपर उन्होंने बात की कि सेंसरशिप को अब रिड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो रिफ़ॉर्म लाने की बात कर रहे थे, और ये जो दो रिफ़ॉर्म की वो बात कर रहे थे ना, इन दो रिफ़ॉर्म को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी पसंद नहीं कर रहे थे। और इन रिफ़ॉर्म्स की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स मतलब जो पुराने स्ट्रक्चर में ही विश्वास करते थे, ठीक है। जो ये मानते थे कि जो इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लीडर्स क्या है 1991 में आकर कूप कर देते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी पोजीशन से हटा देते हैं। अब उस टाइम पीरियड तक तो लोगों ने फ्रीडम का टेस्ट ले ही चुके थे, तो वो क्या है अब कम्युनिस्ट पार्टी को या पुराने स्टाइल को दोबारा से अपने देश में फॉलो नहीं करवाना चाहते थे। तो उस टाइम पीरियड में एक नेशनल हीरो इमर्ज हुए, उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन उस टाइम पीरियड में रशिया में इलेक्शन भी हुए, और उस टाइम पीरियड में वो उन इलेक्शन में जीत भी जाते हैं। और जब वो जीतते हैं ना, तो इस तरह से पावर का शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूरोपनाइज्ड पार्ट था वो क्या अपने आप को सोवरेन स्टेट की तरह देख रहा था। यूरोपनाइज्ड पार्ट मतलब जैसे रशिया, इस्टोनिया, लाथविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये अपने आप को क्या है अब यूएसएसआर से अलग नेशन के रूप में देख रहे थे, ठीक है। अपने आप को अलग समझ रहे थे कि हम इस यूएसएसआर का पार्ट नहीं हैं। और वैसे ही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो अभी भी अपने आप को किसका पार्ट मान रहे थे, यूएसएसआर का, ठीक है। वो अपने आप को सोवियत फेडरेशन से अलग नहीं करना चाहते थे। बट दिसंबर 1991 में, इस डेट को अंडरलाइन कर लो, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने, इन तीन रिपब्लिक्स ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन अब डिसबैंड हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी अब बैन हो चुकी है, ठीक है। हम अपने अपने नेशन में अब कैपिटलिज्म को और डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। और इस तरह से क्या है, जो यूएसएसआर था उसका एंड हो गया। अब आप इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम पड़ा है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या रिजल्ट आया कि जितनी भी नेशंस 50 नेशंस अलग हुए थे यूएसएसआर से, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इन सारे रिपब्लिक ने अपना ये एसोसिएशन बना लिया था। इसको आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सेंट्रल एशियन नेशन से
ठीक है, उनको भी खुश करने के लिए उन्होंने उसका फाउंडिंग मेंबर डिक्लेयर कर दिया। अब देखो जो यूएसएसआर था उसका सक्सेसर अब किसको बनाया गया? रशिया को। ठीक है, सारी जितनी भी ट्रीटीज़ थी या जितने भी आर्म्स वेपन्स थे, ठीक है, वो सारे किसको दिए गए? रशिया को। अ, और देखो जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत यूनियन की जो सीट थी वो भी किसके पास गई? रशिया के पास। रशिया ने ही अब सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कमिटमेंट्स को साइन करना था सोवियत यूनियन के सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, अब रशिया ही उसको साइन करेगा। ठीक है, अब जैसे डिसआर्मामेंट मेजर जो भी हुए हैं वो ट्रीटी भी कौन साइन करेगा यूएस के साथ? यूएसएसआर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो ओल्ड सोवियत यूनियन सिस्टम है वो इस तरह से ख़त्म हो गया और आपके पास क्या है, एक ही सुपर पावर रह गया जिसका नाम है यूएसए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।